हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड ऑक्टेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड्स एंड ऑक्टेनाइड सीरीज के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है उसको देखेंगे, क्योंकि ये जो है आपका अक्सर सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है या ये क्वेश्चंस कह लो, ये आपका केवल बीएससी के लिए नहीं, 11-12 में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को, क्योंकि यही लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज जो है वह क्या करता है, आपको पूरा एफ ब्लॉक का नॉलेज प्रोवाइड करता है। नहीं, एफ ब्लॉक ही यही है, कर लो। तो अपने टॉपिक पे बात करते हैं, सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड ऑक्टेनाइड्स। सिमिलैरिटीज बना दे रहे हैं, इसके बाद एक लेक्चर में क्या कर देंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस भी बता देंगे आपको। तो लेंथेनाइड्स एंड ऑक्टेनाइड्स क्या होता है वो चीज हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं लेंथेनाइड्स एंड ऑक्टेनाइड्स के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है। तो उससे पहले आप थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिए कि लेंथेनाइड्स होता क्या है और ऑक्टेनाइड्स होता क्या है। तो बात करें लेंथेनाइड्स का, तो लेंथेनाइड्स ग्रुप 3 और पीरियड 6 का एलिमेंट होता है। फिर से सुनिए, लेंथेनाइड जो है वह ग्रुप 3 और पीरियड 6 का एलिमेंट होता है। कहां से कहां तक होता है? तो 58 से लेकर के 71 तक होता है। मींस सीरियम से लेकर के ल्यूटेनियम तक होता है। कौन कौन सा एलिमेंट होता है ये सब कुछ यहां पे आपका मेंशन है, ठीक है। और ये जो है कैसे याद करना है, इसका ट्रिक हम बताए हैं कहां पे, लेंथेनाइड्स और ऑक्टेनाइड्स जब पढ़ा रहे थे, मींस डी ब्लॉक को, सॉरी एफ ब्लॉक को जब पढ़ा रहे थे। तो उसका बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा फिर क्लास हो जाएगा। तो यह है आपका लेंथेनाइड्स में जो एलिमेंट्स होता है, यह है लेंथेनाइड्स का एलिमेंट, और इसी लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। वही बात करें नहीं एक्टिनाइड्स का, तो एक्टिनॉइड्स क्या होता है, एक्टिनॉइड्स की बात करें तो ये एक्टिनॉइड्स जो है वो भी ग्रुप 3 बट पीरियड 7 का एलिमेंट है। ये ग्रुप 3 और पीरियड 6 का एलिमेंट है, और ये जो है वह ग्रुप 3 और पीरियड 7 का एलिमेंट है। इसमें कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, तो 90 से लेकर के 103 तक, मींस टीएस से लेकर के एलआर तक, दोनों में 14 एलिमेंट्स होते हैं। किस किस में, लेंथेनाइड सीरीज में और एक्टिनाइड सीरीज में। इस सीरीज को, पीरियड 7 वाली सीरीज को हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों को मिला करके क्या बनता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर ये दोनों को मिक्सअप कर दे, दोनों सीरीज को, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बनता है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में कितना टोटल एलिमेंट होता है, तो 14 इसमें 14 इसमें, टोटल कितना होता है 28। आसानी से बता दोगे। अब देखिए ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जितना ही बात कर रहे हैं सब कुछ ऊपर में यूज होगा, इसके चलते हम थोड़ा सा बेसिक आपको याद पढ़ा दे रहे हैं। ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड 6 और पीरियड 7 का अलग अलग होता है, ठीक है। अब क्यों होता है वो भी बताएंगे। उससे पहले आप सीधा समझिए कि पूरे एक ब्लॉक एलिमेंट का, मींस ये दोनों का अगर कंबाइंड में हम पढ़ें कि दोनों का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो चीज यहां पे लिखा हुआ है कि n-2 F1 से लेकर के 14 तक, n-1 D0 से लेकर 1 तक NH2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है। n क्या है, n क्या है, ये n जो है वह पीरियड नंबर होता है, ठीक है। n जो है वह पीरियड नंबर होता है। यहाँ पे जो पीरियड नंबर हम बोल रहे हैं, यहीं से आपको पता चल गया होगा कि ये तो पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट का है, लेकिन इसमें n का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 7 रख दे तो ये अलग अलग दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पता कर सकते हैं, ठीक है। F क्या है, ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना से कितना हो सकता है, 1 से लेकर के 14 तक। वही यहां पर भी n क्या है, पीरियड नंबर है, और d में 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहां पर भी n क्या है, पीरियड नंबर है। तो ये तो कंबाइंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं पर्सनली दोनों का, कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे पीरियड 6 है, मींस n का वैल्यू 6 है, तो n का वैल्यू आप 6 रख के देख लो। यहां पुट करो n6 - 2 तो कितना हो जाएगा 4। f में 1 से लेकर के 14 तक फिल कर दिए।
फिर बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए n माइनस वन मीन्स 6 माइनस वन, d कहां से कहां तक 0 से 1 तक सीधा लिख दिए। फिर देखिए n कितना 6s2 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। तो ये हो गया आपका लेंथेनाइड सीरीज का क्या चीज, लेंथेनाइड सीरीज का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही बात करें एक्टिनोइड सीरीज का, तो एक्टिनोइड सीरीज का कैसे निकालेंगे, जस्ट सिमिलर इसी के जैसा। यहां पे 6 पुट किए थे n का वैल्यू, यहां पे 7 पुट कर देंगे। 7 पुट करके देखिए 7 माइनस 2 5 f से लेकर के f 1 से लेकर के 14 तक, यहां पर 7 माइनस 1 6 0 से 1 तक, और यहां पे इसके जगह पे डायरेक्ट 7 पुट कर दीजिए। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हो गया 5f1 से 14 6d0 से 1 और 7s2, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया एक्टिनोइड सीरीज का। तो दोनों में आपको बात समझ आ गया कि दोनों में कैसे आप सिमिलैरिटीज और कंपैरिजंस निकालेंगे। तो अब अपने हम मुद्दा पे बात करते हैं, आप दोनों के एलिमेंट्स को लगभग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड ऑक्टेनाइड्स। ये दोनों सीरीज में मींस लेंथेनॉइड सीरीज में और एक्टिनॉइड सीरीज में कुछ सिमिलैरिटीज होगा और कुछ क्या होगा डिफरेंस भी होगा। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज को, और अगली क्लास में क्या देखेंगे उसके बीच का डिफरेंस को। तो सिमिलैरिटीज, फर्स्ट सिमिलैरिटीज जो है वो है दिस बोथ सीरीज एलिमेंट्स मोस्टली शो एन ऑक्सीडेशन नंबर +3 एंड एलिमेंट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव। यहां पे 3 बात कहा गया है। फर्स्ट कि ये दोनों सीरीज का मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वह ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है। सबसे फर्स्ट बात कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह दोनों सीरीज का मैक्सिमम एलिमेंट्स का +3 होता है। तो ये फर्स्ट सिमिलैरिटीज इसमें हो गया। यहां पर एक बात और कहा गया है कि इसमें जो एलिमेंट्स होता है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और वेरी रिएक्टिव होता है, आसानी से क्या करता है रिएक्ट कर जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट सिमिलैरिटीज। क्या हो गया कि ये दोनों का बहुत सारा एलिमेंट्स जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +3 और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, आसानी से रिएक्ट कर जाता है। अब हम सेकेंड सिमिलैरिटीज के बारे में बात करें तो दे आर इन्वॉल्वड इन द फिलिंग ऑफ n-2f ऑर्बिटल। ये दोनों में जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, वो दोनों में कैसे फिलिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का n-2f ऑर्बिटल में। आपके सामने है, देख लीजिए। यहां पर देखिए n-2f ऑर्बिटल का कांसेप्ट लगा, ये वाला n-2f ऑर्बिटल का कांसेप्ट जो है इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, तभी तो पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसी में से नाम पीरियड नंबर n बस मान करके दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा है। लेकिन मेन फार्मूला क्या है n-2, तो दोनों कहां पे फिलिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का n-2f ऑर्बिटल में। With an increase in atomic number, there is a decrease in atomic and ionic size. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो एटॉमिक और आयोनिक साइज जो है वह क्या करेगा डिक्रीज करेगा। मींस आप सीधा कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर जो है वह क्या है, एटॉमिक नंबर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। क्लियर है? तो अगर आपका एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज कब बढ़ेगा कब घटेगा आपको मालूम हो जाना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक एंड आयोनिक साइज घटेगा, और अगर एटॉमिक नंबर घटेगा तो एटॉमिक एंड आयोनिक साइज बढ़ेगा। फोर्थ जो है और लास्ट जो है इसके बीच का सिमिलैरिटीज, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स शो कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों के बीच में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, और किसके बीच में होता है ये दोनों के एलिमेंट्स के रेडियाई के बीच में। एंड बोथ शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबसे लास्ट बात कि ये दोनों जो है वह क्या करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी शो करता है। इसमें कुछ मैग्नेटिक का भी प्रॉपर्टी होता है, और होता है तो किसमें होता है दोनों में होता है। तो ये सब क्या है सिमिलैरिटीज है किसके बीच का लेंथेनॉइड्स एंड ऑक्टेनॉइड्स के बीच में। ठीक है, तो इसी पूरे एलिमेंट्स का जब कंबाइन कर देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस क्लास में हम लोग सिमिलैरिटीज देख लिए किसके बीच में लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बीच में।
अगले क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नए टॉपिक पे, इसी से रिलेटेड वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड ऑक्टेनॉइड्स। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 1 2 3 नोट कर लिए।